सो है स्टूडेंट्स, हम लोग इसके फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि क्या हमारा इन्वायरमेंट क्या है, और इन्वायरमेंट हम लोग पढ़े थे तो क्या इन्वायरमेंट क्या है, और इसमें इकोसिस्टम भी हमने जाना था। देन इसके बाद नेक्स्ट हमें पढ़ना था टॉपिक जो हमारी थी प्रोड्यूसर, भी हमने जान लिया था प्रोड्यूसर क्या होते हैं और कितने टाइप्स के कंज्यूमर्स होते हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि कंज्यूमर्स के टाइप जो कितने टाइप्स के होते हैं। कंज्यूमर के बेस जो उनके ईटिंग बिहेवियर के बेस पे हमने देखा था कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर जो होते हैं ग्रुप, ये जो ऑर्गेनाइज करते हैं, जो इनके हमने टाइप्स पढ़े थे, कॉर्निवोरस, ओमनीवोरस, हर्बीवोरस, ये सभी हमने पढ़ा था। कंज्यूमर के क्लासेस हर्बीवोरस, कॉर्निवोरस, ओमनीवोरस, पैरासाइट्स, ये सब हमने देखा था। तो अब हम चलते हैं, पढ़ते हैं फूड चेन एंड वेब क्या होता है। फूड चेन एंड वेव्स ये क्या होते हैं? In activity 15.4, we have formed as a series organization feeding on one another. This series or organisms taking part of various biotic level form of food chain. ये जो फिगर दिखाया है इसने, एक तरीके से आप देख सकते हो फूड चेन बनाया है इन्होंने। फूड चेन इन नेचर, इन फॉरेस्ट एंड सेकेंड है इन ग्रासलैंड एंड सी है इन पॉन्ड्स। इनका देखिए ये जो फूड चेन बना हुआ है ये किसका है? फॉरेस्ट का। प्लांट है, प्लांट को कौन खाता है? डियर्स खाते हैं। डियर को फिर कौन खाता है? लॉयन खाता है, टाइगर खाता है। देन इसके बाद अब हम देखेंगे जो इकोसिस्टम जो बना है हमारा, जो फूड चेन है। बी का ग्रासलैंड, ये ग्रास है, ग्रास को कौन खाता है? इंसेक्ट, इंसेक्ट को कौन ईट करता है? फ्रॉग, फ्रॉग को कौन ईट करता है? स्नेक, स्नेक को कौन करता है? जो ये इसको बोलते हैं हम वल्चर। देन इसके बाद नेक्स्ट है सी इन द पॉन्ड। पॉन्ड्स में ये जो छोटे छोटे जो कुछ पौधे हैं, इनको कौन खाता है? इनको कौन ईट करता है? ये जो है छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड सॉरी इसको बोलेंगे हम, ये इसको क्या इस हाँ स्कॉर्पियो। एंड देन इसके बाद फिश, फिश को कौन खाता है? ये। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि एक चेन बना हुआ है। अब हमारा जो इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट भी है, पॉन्ड भी है एंड क्या है? ग्रासलैंड भी इकोसिस्टम में हमारे आता है। तो ये सभी का एक चेन बना है। अगर आप प्लांट का ले रहे हो, फॉरेस्ट का, तो इनमें इनका फूड चेन ऐसे चलता है। अगर आप फॉरेस्ट लेते हो तो ये चलेगा, और आप जब सेकंड जब आप लोग ग्रासलैंड का तो ये फूड चेन चलेगा, एंड ये जब आप लोगे पॉन्ड्स का तो आपका ये फूड सिस्टम चलेगा, फूड वे। अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या होता है सब फूड चेन। कह रहा है कि जो हमने इसमें फूड चेन एंड फूड वेब ऑर्गेनाइजेशन इन एक्टिविटी वी हैव फॉर्म सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीडिंग वन अनदर। दिस सीरीज ऑर्गेनाइज टेकिंग पार्ट एट द बायोटिक लेवल फॉर्म फूड चेन्स। मतलब ये कह रहा है कि इसमें आप देखोगे कि जो जो ऑर्गेनिजम्स हैं का एक सीरीज बना हुआ है, एक चेन बना हुआ है, जो क्या करते हैं एक दूसरे को, क्या मतलब ये क्या करते हैं, वो फीडिंग करते हैं, एक लगा हुआ चेन। वो उससे बड़ा जो मतलब उसके जो, जैसे आप देख सकते हैं कि ये प्लांट है, प्लांट को डियर ने खाया, डियर को फिर लॉयन ने खाया। क्यों? क्योंकि वो उससे बड़ा एनिमल्स है तो उसको मार सकता है, वो खा रहा है, तो इस तरह की चेन बना हुआ है। तो उसको कर रहा है कि ये पार्ट्स वेरियस बायोटिक लेवल फॉर्म ऑफ फूड चेन। इसी को क्या बोल रहे हो? एक फूड चेन बोल रहे हैं, फूड चेन बना ले रहा है। कह रहे each steps are level of the food chain so form a trophic level। ये जो है कि ट्रॉपिक लेवल, ये जो इनका जो फूड चेन है, जो लेवल है, स्टेप्स है, एक फूड फॉर्म करता है ट्रॉपिक लेवल। द ऑटोट्रॉप्स और द प्रोड्यूसर्स और एट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं ये प्रोड्यूसर होते हैं, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे होते हैं। दे फिक्स अप द सोलर एनर्जी एंड मेक available for the heterotrophs or the consumers. The herbivores or the primary consumers come at the second. Small carnivorous, the secondary consumers at the third, and the larger carnivorous or the tertiary consumers form the fourth trophic level। ठीक है, देखो इसको हम देखते हैं। ये बोल रहा है हमारा एक ट्रॉपिक लेवल, मतलब एक तरीके से एक ट्रॉपिक लेवल ये तरीके से शेप बन जाता है। जब फूड चेन चलता है तो उसमें शेप बन जाता है, उसको ट्रॉपिक बोलते हैं। ऐसे ट्रॉपिक लेवल जो
इस तरह कुछ पिरामिड की तरह बनता है। तो अब देखो पिरामिड की तरह शेप बन रहा है, उसको एक ट्रॉपिक लेवल जा रहा है, पहले बड़ा फिर उससे छोटा, फिर पहले सबसे छोटा मतलब कि जो बहुत ज्यादा मात्रा में, फिर उससे थोड़ा कम, उससे कम, ऐसे करके एक बनेगा पिरामिड बना है, इसको हम जो बोल रहे हैं ट्रॉपिक लेवल। तो अब ये जो प्रोड्यूसर्स है, पहले प्रोड्यूसर्स आएंगे सबसे पहले, भाई जो प्रोड्यूस करने वाला वो होगा प्रोड्यूसर। देन प्रोड्यूसर को कौन खाता है, जो प्रोड्यूस किया जाता है फूड तो कंज्यूमर खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर कौन खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्शियरी कंज्यूमर। कंज्यूमर कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अब ये लोग होते कौन, प्रोड्यूसर क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर कैसे होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होते हैं, एंड टर्शियरी कंज्यूमर। ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है इनको क्या बोला जाता है, कैसे होते हैं, ये हर्बीवोरस होते हैं। जो ये प्रोड्यूसर है सभी के लिए फूड क्या करता है, बनाता है, जैसे प्लांट हो गया, ट्री हो गया। तो इससे कौन प्लांट लेता है, फूड लेता है, जो प्राइमरी कंज्यूमर, जिसको क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस बोलते हैं, हर्बीवोरस। ये सेकेंडरी, जो प्राइमरी कंज्यूमर को कौन ईट करता है, सेकेंडरी कंज्यूमर। ये क्या होता है, कार्निवोरस। इस सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन ईट करता है, टर्शियरी कंज्यूमर। ये भी क्या होता है, कार्निवोरस होता है। ये स्मॉल होता है और ये लार्ज नंबर पे कार्निवोरस होता है, लार्ज नंबर पे। जैसे अब इसमें जैसे कि आप क्या कर रहे हो कि जैसे ये ले रहे हो अगर फॉरेस्ट का, तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लांट आएगा, प्लांट को कौन खाएगा, डियर। डियर को कौन खाएगा, इसमें ये जो सॉरी ये जो प्लांट है, प्लांट को डियर खाता है, ठीक है। अब डियर को कौन खा जाएगा, लायन खा जाएगा, ठीक है। इस तरीके से और आप ले रहे हो, जैसे कि आपने पॉन्ड का देखा, उसमें जो छोटे छोटे जो सॉरी आपने उसका देखा ग्रास लैंड है, ग्रास है, ग्रास को इंसेक्ट खा रहे हैं। जो इंसेक्ट को कौन खा रहा है, जो फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खा रहा है, ईगल खा रहा है। तो इस तरीके से ये एक फूड चेन चलेगा। इसमें खाएगा इंसेक्ट, इंसेक्ट को कौन खाता है, फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खाएगा, ईगल। इस तरीके से फूड चेन चलता है, जो एक पिरामिड ट्रॉपिक लेवल है, जो इस तरीके से आपका फॉर्म होता है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। ट्रॉपिक लेवल देख लिया, अब इसमें हम समझेंगे कहना क्या चाह रहा है। वी नो दैट द फूड वी ईट एक्ट एज द फ्यूल टू प्रोवाइड अस एनर्जी टू वर्क। हमें पता है कि खाना हम खाते हैं वो कैसा काम करता है, हमारे बॉडी में एक एनर्जी की तरह काम करता है, कि हम एनर्जी जो कि हमें काम करने के लिए एनर्जी देता है, फूड जो एनर्जी काम करता है। देन इसके बाद कह रहा है कि thus the interaction among various component of the environment involve flow of energy from one component of the system to another। मतलब कि इसमें जैसे कि जो जितने भी कह सकते इंटरेक्शन होता है जब वेरियस कंपोनेंट्स का इस एनवायरमेंट में जो रहने हैं इन्वॉल्व है, उससे एनर्जी फ्लो होती है। जो एनर्जी फ्लो होती है फ्रॉम करा वन कंपोनेंट से, जितने भी अगर बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट की बात करें आपके इकोसिस्टम में है, इन्वायरमेंट में है, तो उससे एनर्जी एक लेवल से फ्लो होके अनदर मतलब कि लेवल सिस्टम तक क्या होती है, एनर्जी फ्लो होती है, फ्लो होके जाती है। देन एज वी स्टडी, हमने पढ़ाई है, द आउटर ड्रॉप्स कैप्चर द एनर्जी प्रेजेंट इन सनलाइट एंड द कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। देखो इसको हमें समझना, ये भी बहुत सभी चीज जरूरी है, बट ये इसको ये बताना चाहूंगी कि इसमें बोला है कि आप जैसे जानते हैं, स्टडी किए हैं कि जो ऑटोट्रॉप मींस की भाई जो अपना भोजन खुद बनाता है, जैसे प्लांट हो गए, ये कैप्चर करते हैं एनर्जी को कहाँ से, सनलाइट से, और उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे उसको एनर्जी मिलती है, जिससे वो ग्रो करता है। दिस एनर्जी सपोर्ट ऑल एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। जो ये एनर्जी है ये क्या करती है, ये जो जितने भी लिविंग वर्ल्ड में जो भी एक्टिविटी है उसको क्या करती है, वो सपोर्ट करती है, वो एनर्जी। फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स द एनर्जी गोज टू द हेटेरोट्रॉप्स एंड डिकम्पोजर। देखो अब ऑटोट्रॉप्स कह रहा है, द एनर्जी गोज टू द हेटेरोट्रॉप। इससे एनर्जी किसको मिली, हेटेरोट्रॉप्स
देन क्या हो गया, एंड डिकम्पोज हो गई। कहने का मतलब ऑटोट्रॉफ ने एनर्जी उससे मतलब लिया, सनलाइट से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। अगर उसके थ्रू ऑटोट्रॉफ्स है जो हर्बीवोरस ले रहे हैं, जो हेटेरोट्रॉफ्स ले रहे हैं, हेटेरोट्रॉफ्स मतलब जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, दूसरे से लेते हैं, प्लांट वगैरह में जो निर्भर है उनसे लेंगे, फिर वो यूटिलाइज करेंगे, बना लेंगे, यूटिलाइज करेंगे। देन इसके बाद जो भी है एक होता है, फिर इसके बाद डिकम्पोज जाता है, मतलब और डिकम्पोजर को क्या करते हैं, डिकम्पोजर में कन्वर्ट हो जाता है, गोज टू heterotrophs and decomposer में। Then इसका मतलब however as we saw in previous chapter on the source of energy, when one form of energy is changed to another, some energy is lost to the environment, form which cannot be used again। कुछ एनर्जी के आपने पढ़ा कि एनर्जी कभी ना तो एनर्जी बनाई नहीं जाती है, उसको फॉर्म नहीं, ना तो डिस्ट्रॉय होती है ना तो बनती है, वो केवल उसका फॉर्म चेंज होता है। फॉर्म चेंज होता है, जैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होती है, लेकिन एनर्जी कभी ना तो मीन्स की डिस्ट्रॉय की जाती है ना तो बनाई जाती है। तो कह रहा है बस उसका फॉर्म एनर्जी का चेंज हो जाता है, लेकिन वो कह रहा है कि जिस फॉर्म चेंज होता है उसको कैन नॉट यूज अगेन, आप यूज नहीं कर सकते, लॉस्ट हो सकता है। लेकिन उसको कह रहा है कि कुछ जैसे फॉर्म एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगा तो वो चेंज होता रहेगा, लेकिन उस एनर्जी को ना तो कभी खत्म होती है ना तो इसको बनाते हो। फिर करा द फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट हैज बीन करा है एक्सटेंसिवली स्टडीड एंड हैज बीन फाउंड दैट। अब यहाँ से देखें द ग्रीन प्लांट इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% ऑफ द एनर्जी of sunlight that fall on their leaves and convert into food energy। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, ये लोग किससे कैप्चर करते हैं, सनलाइट से। ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की अगर बात की जाए तो जो ग्रीन प्लांट्स है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के कैप्चर मतलब बात करते हैं 1% एनर्जी ऑफ सनलाइट लेते हैं दैट फॉल ऑन देयर लीव्स। ठीक है, सनलाइट की जो एनर्जी है, जब सनलाइट आती है उसके लीव्स 1% कह रहा है कि एनर्जी सनलाइट दैट फॉल ऑन द लीव्स देन कन्वर्ट उसको किस में कन्वर्ट करती है, इनटू द फूड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब केमिकल एनर्जी कह रहा था फूड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो कह रहा है व्हेन द ग्रीन प्लांट आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर, अगर ग्रीन प्लांट को कोई प्राइमरी कंज्यूमर खा रहा है, कंज्यूमर कितने तरह के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंज्यूमर, ये देखिए आप लोगों ने देखा था। तो वो क्या होगा, अ ग्रेट डील of energy is lost as the heat to the environment, the some amount goes into the correct digestion and in the work and the rest goes toward the growth and reproduction। जो कोई भी प्राइमरी कंज्यूमर खा रहा है, अब एनर्जी भाई किस लिए यूज हो रही है, क्योंकि जब वो खाएगा लेगा एनर्जी को तो वो ग्रोथ करेगा, डेवलप करेगा, प्रोडक्शन करेगा, उससे वो यूटिलाइज करेगा। ठीक है, डाइजेशन में वो होगा, यूटिलाइजेशन होगा, ये सभी कह रहा है कि यूज होगा। Average of the 10% of the food eaten in the turn into its own body and made available for the next level of the consumer। अब कह रहा है कि कम बस ओनली कितना उसके जितना कह रहे हो कि इतने ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में एनर्जी उसकी जो खत्म हो रही है तो कितनी बच रही है, एवरेज ऑफ द 10% ऑफ फूड ईटन इज टर्न, जो खाना खाया तो उसमें से 10% जो है कि किसमें टर्न हो जाता है, इट्स into its own body and made available for the next level of the कह रहा है कंज्यूमर। अब वो उसके बॉडी में 10% कह रहा है कि एक तरीके से फूड जो है कि एक एनर्जी फॉर्म में टर्न है और उसमें अवेलेबल होता है जो सेकंड नेक्स्ट कंज्यूमर के लिए क्या करता है, यूजफुल होता है। अब कह रहा है यहाँ पे therefore 10% can be taken average value of the amount of organic matters that present of each steps and reaches द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर। कह रहा है कि इसमें 10% जो उसकी कह रहा है क्या वो एवरेज वैल्यू है, उसमें जो अमाउंट ऑर्गेनिक मैटर है उसके अंदर प्रेजेंट है, वो ईच स्टेप्स एंड कह रहा है कि 10% इसी तरह जितना कंज्यूमर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी जाओगे 10% का एवरेज जो भी वैल्यू बचेगा और वो आगे बढ़ता जाएगा, ट्रांसफर होता जाएगा नेक्स्ट कंज्यूमर में। कह रहा है नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर में बढ़ता जाएगा 10% के हिसाब से जो एनर्जी है जो बची रहेगी। Since so little energy is available for the next level consumer, food chains generally consist of only the 3 or 4 steps। जो है कि कह रहा है कि अगर कंज्यूमर की बात करें में
फूड चेन में कितने स्टेप्स होते हैं? 4 या 3 या 4 होते हैं। द लॉस ऑफ एनर्जी एट द each steps great that very little usable energy remain after the 4 trophic level। कह रहा कि जो एनर्जी है, लॉस ऑफ एनर्जी एट द ईच स्टेप सो ग्रेट दैट वेरी लिटिल, कह रहा कि यूजेबल एनर्जी रिमेन आफ्टर द 4 ट्रॉपिक लेवल। अब कह रहे हैं कि एक लेवल से, जैसे ट्रॉपिक लेवल बताया ना, यहाँ से एनर्जी सपोज करें इसने, प्रोड्यूसर ने जो भी प्रोड्यूस किया एनर्जी इसने यूटिलाइज किया रिप्रोडक्शन ग्रोथ सब में, उसके पास जो एनर्जी फूड बची है 10%, वो इसको ट्रांसफर करेगा प्राइमरी को। अब ये 10% किसको ट्रांसफर करेगा? सेकेंडरी कंज्यूमर को। इस तरीके से जाते जाते एनर्जी का जो एक लेवल होता है, कह रहा है कि फूड चेन में क्या 3 या तो 4 क्या स्टेप्स होते हैं? इसमें कितने स्टेप है? 1 2 3 4। तो 4 स्टेप्स है। तो एक लेवल पे जाते जाते क्या होता है, एनर्जी बहुत ही कम, जो यूजेबल एनर्जी बहुत ही कम हो जाती है, कह रहा है कि बहुत कम बचती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कह रहा है, कहना चाह रहा है बहुत ही कम, मतलब कि नेक्स्ट लेवल में बहुत कम बच जाती है, कह रहा है। तो अब क्या कह रहा है कि देयरफॉर 10% कैन बी टेकन द एवरेज वैल्यू। हाँ, ये तो हो गया था। तो कह रहा है द लिटिल एनर्जी अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर, नेचुरल, यहाँ तो हो गया था। देयर आर जनरली अ ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम, द ग्रेटेस्ट नंबर इज ऑफ द प्रोड्यूसर। कह रहा है कि जनरली जो ग्रेटेस्ट नंबर कह रहा है कि ऑफ इंडिविजुअल एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल ऑफ इकोसिस्टम, द ग्रेटेस्ट नंबर इज द प्रोड्यूसर। करा कि सबसे ज्यादा अगर जनरली देखा जाए तो ग्रेटर नंबर में इंडिविजुअल होते हैं लोअर ट्रॉपिक लेवल पे ऑफ द इकोसिस्टम के लोअर ट्रॉपिक लेवल पे होते हैं, और ग्रेटेस्ट क्या नंबर होते हैं सबसे ज्यादा अगर कह सकते हो तो आपके इसमें प्रोड्यूसर में होते हैं। सबसे ज्यादा अगर नंबर की बात करें तो प्रोड्यूसर्स को होती है। देन देयर आर जनरली ग्रेटेस्ट करा कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल। लोअर ट्रॉपिक लेवल मतलब सबसे ऊपर वाले की बात कर रहा है of the ecosystem, and the greatest number is the producer. The length and complexity of the food chain vary greatly. Each organism is generally taken by 2 or more other kinds of organism, which is turn are eaten by the several other organisms. So instead of a straight line food chain, the relationship can be shown as the series of branching line called the food web। देखो कह रहा है कि सब एक दूसरे से क्या हुए, जुड़े हो। जैसे ग्रास को अगर आप क्या देख रहे हो कि अगर डियर खा रहा है तो उसको रैबिट भी खा सकता है। अगर रैबिट को आपका लाइन खाता है, फिर देन इसके बाद डियर को भी लाइन खाता है, देन डियर ग्रास को खाता है। डियर जो है कि डियर प्लांट भी खाता है, ग्रास भी खाता है। तो एक तरीके से कहा है कि यहाँ पे अगर आप समझे इसमें ये जो फूड चेन है, फूड का मतलब होता है कि खाना, उसका चेन, तो एक चेन बन गया ये, आप देख सकते हो। फूड का मतलब एक चेन बन रहा है कैरो से, एक इस सीरीज जा रही है, इसको चेन बोल रहे हो, ठीक है, ये चेन है। लेकिन ये चीज देखो आप कि एक दूसरे से को भी तो खाते हैं, जरूरी थोड़ी क्यों लेकिन स्ट्रेट लाइन ही जाएगा, ये एक दूसरे से भी वेव, फूड वेव, वेव का मतलब होता है जाल, जैसे देखते हो एक दूसरे से। अब ये प्लांट को कौन खा सकता है? ये भी ये खा सकता है, और हिरण इसको खा सकता है, ठीक है। और ये जो है अगर ये फ्रॉग को फिश को फ्रॉग खा सकता है, ठीक है, इसको ये खा सकता है, ठीक है, इसको भी ये खा सकता है। देन इसके बाद ये जो स्नैक है इसको ये तो खा रहा है, इसको ये खा सकता है, ठीक है। तो ये जो एक दूसरे से है क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं सब, देखो एक वेव की तरह, एक जाल की तरह घूम रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं? फूड वेव। फूड वेव, फूड चेन आपने समझे, स्टेट जा रही है, फूड वेव जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे को डिपेंड है, उसको फूड वेव बोलते हैं। फिर हम आगे समझते हैं। ये देखो फूड वेव को समझा दिया यहाँ पे। अब देखो ये फूड वेव का यहाँ पे एग्जांपल्स दिया है, ये देखो जो मैंने वहां पे समझाया, फिगर दिया भी।
अब देख लीजिए